नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। बुजुर्ग और प्यारे भाइयों, कुरान करीम में से पारा नंबर 12 की पहली आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ बयान फरमाते हैं कि इस पूरी ज़मीन पर चलने फिरने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जानदार, जान रखने वाली चीज़ें जितनी भी है, तमाम की रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली है। तमाम को रोज़ी अल्लाह पहुँचाएंगे, अल्लाह ने जिम्मेदारी ले रखी है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा, और ये कौन सी मखलूक ज़मीन के कौन से हिस्से में रहेगी, ज़िंदगी गुजारेगी, वो भी जानता है अल्लाह। व मुस्तौदअहा, और कौन सी जगह पर अपनी जान हवाले कर देगी, वो भी अल्लाह जानता है। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, ये तो अल्लाह ताला ने पहले से लोहे महफूज में सब लिख दिया है। आज की हमारी इस बात और गुफ्तगू का मौजू और टॉपिक है रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह के हवाले। रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ताला ने हमारे इस दुनिया में आने से पहले से ही हमारी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया। जब बाप के मनी का नुतफ़ा माँ की रहमदानी में ठहरता है और उस नुतफ़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद पैदा करने का इरादा फरमा लेते हैं, उसी वक्त से आने वाले बच्चे की रोज़ी का इंतज़ाम अल्लाह ताला शुरू कर देते हैं। अभी तो नुतफ़ा है, सिर्फ माँ की रहम में ठहरा है, वहीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतज़ाम शुरू फरमाते हैं। और उसका पहला नतीजा और असर ये ज़ाहिर होता है कि वो औरत जिसको हर महीने हैज़ का खून आता है, जिसको हम मासिक या माहवारी कहते हैं, जैसे ही अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि इस नुतफ़े से इन मियाँ बीवी को मुझे औलाद देनी है, उसी वक्त से माहवारी बंद हो जाती है, हैज़ का आना बंद हो जाता है। और जब हैज़ का आना बंद होता है तो ही औरत को पता चलता है कि मेरे पेट में बच्चा है। अब ये जो खून निकल रहा था उसको बंद किसने किया और क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंद किया, क्योंकि वो जो नुतफ़ा परवरिश पाएगा उसको खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो माँ की रहमदानी से खून निकलता था वो उसकी रोज़ी है, उसको बाहर निकलने से अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, मना कर दिया। और जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, एक पाइप की तरह, एक नाली की तरह एक चीज़ होती है, उसकी नाप से लेकर नाप में, उसके ज़रिए अल्लाह ताला वो खून उसको पहुंचाते रहते हैं। ये उसका रिज़्क़ है, उसकी रोज़ी है माँ के पेट में। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो नलकी के साथ पैदा होता है, वो पाइप के साथ दुनिया में आता है। अब जब दुनिया में आ गया, पाइप के जरिए जो खून सप्लाई होती थी बतौर एक ग़िज़ा और खुराक की, वो बंद हो गई, एक रास्ता बंद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 रास्ते खोलते हैं, यानी आने वाले बच्चे को माँ की 2 छातियाँ नसीब होती है जिससे वो दूध पीता है। एक रास्ता बंद हुआ, 2 खोल दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और माँ बाप पर ज़रूरी करार दिया कि बच्चे को 2 साल तक तुमको दूध पिलाना है। वल वालिदातु युरदिअना हौलैनि कामिलैन, 2 साल मुकम्मल दूध पिलाना है। ये बच्चे का हक है, क्योंकि उसकी रोज़ी का इंतज़ाम है दूध के ज़रिए। और आज के दौर के डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे बेहतर अगर कोई ग़िज़ा है तो माँ का दूध है। बल्कि जो औरत दूध आने के बावजूद बच्चे को दूध नहीं पिलाती, उसके बारे में डॉक्टरों का कहना यह है कि वो औरत
सीने के कैंसर में मुब्तला हो जाए, ये ज्यादा खतरा है, सीने का कैंसर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रास्ता बंद करके दो खोल दिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम की रोजी रोटी का इंतजाम किया। ये तो इंसानों के साथ, परिंदों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जानवरों के लिए भी, सब के लिए अल्लाह ताला ने रोजी का इंतजाम कर दिया। जैसा कि मैंने रिवायत पढ़ी, इसका तर्जुमा ये है, हुजूर फरमाते हैं कि जैसा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, वैसा यकीन अगर तुम करने लगो तो अल्लाह तुमको भी उसी तरह रोजी देवे जिस तरह परिंदों को देता है। कि परिंदों के न कारखाने होते हैं न दुकानें होती हैं, जब अपने घोंसलों से सुबह में निकलते हैं खाली पेट होते हैं, जब शाम को वापस आते हैं भरपेट होते हैं, पेट बड़ा हुआ होता है। तो रोजी रोटी का इंतजाम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों, चौपाई और दरिंदों, सबको उनके मुनासिब रोजी का इंतजाम अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब एक बात और, जब सवाल ये होता है कि रोजी की जिम्मेदारी जब अल्लाह ने ली है तो हम सब परेशान क्यों हैं रोजी की लाइन से? एक बात याद रखें, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की जरूरत पूरा करने का वादा लिया है कि जरूरत पूरा करूंगा, सहूलत पूरा करने का वादा नहीं लिया। जितनी जरूरत है उतना अल्लाह देगा, सहूलत की गारंटी नहीं कि आपको एयर कंडीशन भी सभी को मिलेगा, गाड़ियां भी सभी को मिलेगी, इसका कोई वादा नहीं। अब हम में से हर आदमी सोचे कि अगर मैं रोजी रोटी की लाइन से परेशान हूं तो क्यों, क्या मुझे 2 वक्त खाना नहीं मिलता पेट भरकर? वो मिलता है, लेकिन अब कोई परेशान है कि भाई बच्चे या बच्ची की शादी करनी है तो जरा धामधूम से करेंगे, 5, 6, 10 लाख खर्च करना है, अब उसके लिए टेंशन में है। वो पेट भरने का टेंशन नहीं है, वो तो अल्लाह भर रहा है उससे। अच्छा और महंगा मोबाइल लेने के चक्कर में है तो ये उसकी एक्स्ट्रा परेशानी है, ये तो अल्लाह उसका भर रहा है क्योंकि अल्लाह ने वादा दिया है, जिम्मेदारी ली। अब जो उलझने हैं वो सहूलत को हासिल करने की उलझने हैं, जरूरत के पूरा करने की नहीं है। जरूरत तो अल्लाह ताला हर एक की पूरा कर देता है। महल में रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 वक्त पेट भरकर खाना खिला देता है, और सड़क पर सोने वालों को भी अल्लाह ताला पेट भर के खाना दे देता है। सहूलत के चक्कर में परेशानियां हैं, वरना जहां तक मसला जरूरत का है, जरूरत का तो शरीयत ने इतना लिहाज रखा, इतना लिहाज रखा कि कोई ऐसा मौका आ गया कि आपके पास हलाल खाने पीने की कोई चीज नहीं और भूख और प्यास की वजह से अब आपकी जान जाने वाली है, और मान लो आप जंगल में हैं, बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, आपको खाने के लिए सुअर का गोश्त मिला तो सुअर हराम है, लेकिन वहां शरीयत कहेगी कि जरूरत है खा ले इसको। शराब मिली तो पानी की जगह पर पी ले इसको। अगर आपने उस वक्त शराब पी नहीं और सुअर खाया नहीं और भूखे और प्यासे मर गए तो आपकी पूछ होगी। जरूरत का इतना ख्याल कि वहां हराम को भी हलाल कर दिया। जरूरत, अल्लाह जरूरतें सबकी पूरी करता है। ये जो मारा मारी है वो सहूलतों के हासिल करने की। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से जो कुछ दिया उसमें कुछ हक रखे, और उन हुकूक की शुरुआत अपने घर वालों से, कि अपने बीवी बच्चों का खर्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहर के जिम्मे रखा। इसी तरह घर में कोई आदमी सही सलामत है लेकिन उसका दिमाग नहीं चलता, कारोबार में उसका दिमाग नहीं चलता, वो खसारे और नुकसान के सौदेबाजी करता है, तो उसके लिए भी उसके जो दूसरे भाई हैं, बाप हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी जरूरतें पूरी करें। क्योंकि एक रिवायत है अबू दाऊद शरीफ की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम थे उनमें 2 भाई थे, दोनों सहाबी हैं। एक भाई कमाने जाते थे, मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाते, और दूसरे भाई जो थे वो दीन के कामों में लगे रहते थे, कमाते नहीं थे। कमाने वाले भाई इनके ऊपर खर्च करते थे, लेकिन इन्होंने एक मर्तबा हुजूर के दरबार में आकर शिकायत की कि हुजूर मेरे भाई तो आपका दिन पूरा दिन दीन के कामों में लगे रहते हैं, कमाने नहीं जाते। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको ये जान लेना चाहिए कि कभी कभी तुमको रोजी तुम्हारे कमजोरों की वजह से दी जाती है। जो नहीं कमा सकते उन पर तुम खर्च करते हो, इसकी वजह से तुमको रोजी दी जाती। तो ऐसे भी कोई भाई हो या रिश्तेदार हो जो कमा नहीं सकते हैं किसी वजह से, गरीब कमजोर है, दिमाग नहीं चलता,
या हाथ पैसे अपाहज है, बाजार में जाकर तिजारत नहीं कर सकते, उन पर भी खर्च करना चाहिए। और जैसा कि मैंने हदीस बयान की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी वजह से, उनकी बरकत से हमको रोजी देते हैं, और जिनको अल्लाह ने दिया है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनके लिए आगे की स्टेप खतरनाक। अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद जिसको दिया है उस पर अपना एहसान न समझें, बल्कि अल्लाह का एहसान माने कि अगर अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट गरीबों को दे देता, लेकिन ये तो हमारी सआदत और खुशनसीबी है कि अल्लाह ने देने के वास्ते हमारे हाथ को इस्तेमाल किया कि है तो मेरा ही, लेकिन तो अपने हाथ से दे। ये देने वालों की सआदत और खुशनसीबी है। अब देने के बाद आपने एहसान जताया जिसको दिया है उसके सामने, या उसको किसी तरह भी तकलीफ दी बोलकर या उससे काम लेकर, तो फिर आपके दिए हुए का कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा। कुरान करीम में 3 पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, ए ईमान वालों, अपने दिए हुए सदकात को एहसान जतलाकर और तकलीफें पहुंचाकर बातिल और बर्बाद मत करो। जो दिया था वो तुमको भी किसी और ने दिया था, और तुमने भले दूसरे का माल दिया, अल्लाह का माल दिया, लेकिन उस पर अल्लाह तुमको सवाब देगा। लेकिन तुमने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को दबाएं, दादागिरी करें, काम सुपुर्द करें। अगर आप देते नहीं तो वो तुम्हारा काम करता भी नहीं। इन चीज़ों से बहुत बचने की ज़रूरत है। सहाबाए किराम की सीरत में तो ऐसे वाक़ियात हैं, गालिबन हज़रत उमर या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में है कि आपने किसी को कर्ज दिया था, तो जब तक कर्ज वसूल नहीं हुआ उसके घर के पास से जब गुजरते तो कितनी भी धूप होती, उसके घर की दीवार का साया भी आप इस्तेमाल नहीं करते थे। इतना एहतियात। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ दिया है उसमें दूसरों का ख्याल रखना, उससे हमें जो कुछ मिला है उसकी हिफाजत भी होगी, उसमें बढ़ोतरी भी होगी। आज के जो हालात, तकरीबन हर आदमी परेशान है। ऐसे में जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है वो अपने आसपास जरा नजर दौड़ाए। बहुत सारे लोग आपको बस्ती में ऐसे मिलेंगे जो आपके सामने सवाल नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं आपके साथ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसे लोगों की तारीफ भी बयान की। ये हमारी जिम्मेदारी है। कारोबार सबके ठप है, धंधे हैं नहीं, महंगाई आसमान को छू रही है, अफरा तफरी का माहौल है, हर आदमी परेशान है। और फिर होता क्या है कि जब किसी जगह से कर्ज वगैरह भी नहीं मिलता तो आदमी फिर आखिर में क्या करता, लोन लेता है बैंक से या कहीं और जगह से, और सूद के चक्कर में फंस जाता है। और तजर्बे की बात यह है, और उलमा ने भी बयान फरमाया कि जो कोई सूद के चक्कर में एक बार फंस गया जल्दी से बाहर आ नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों की हम मदद करने वाले बने, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करें। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या किताब में मैंने पढ़ा कि मिस्र में जब कहत साली थी, चूँकि बादशाह ने ख्वाब देखा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी कि 7 साल खूब फरावानी होगी, फिर 7 साल खतरनाक कहत साली होगी। जब कहत साली का दौर आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो वजीर बना दिया गया था, खजाने आपके हाथ में थे, लेकिन लोगों ने देखा कि आप दिन ब दिन दुबले हो रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो रहे हैं। तो जो हकीम लोग थे, डॉक्टर लोग थे उस वक्त के, उन्होंने पूछा कि हजरत क्या बात है, आपको कोई बीमारी हो ऐसा लगता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक पोशीदा बीमारी है, इस वजह से मैं दुबला और पतला हो रहा हूँ दिन ब दिन। लोगों ने बहुत इसरार किया, हकीमों ने बहुत इसरार किया कि आप बता दें, हम आपका मुनासिब इलाज करें। बहुत इसरार करने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो बीमारी कुछ और नहीं है, बल्कि मामला ये है कि जब से मिस्र में कहत साली शुरू हुई है, मैंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है, दिन में एक ही मरतबा खाता हूँ। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? कहा कि ऐसा इसलिए कि मैं ये सोचता हूँ कि मिस्र में और मिस्र के आसपास कई लोग ऐसे हैं जो भूखे होंगे। अब ये यूसुफ
हर भूखे को तो खाना नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम खुद भूखा रहकर उनकी मुशाबहत तो इख्तियार कर सकता है, उनकी भूख का एहसास तो कर सकता है। उनकी मुशाबहत के लिए मैं एक वक्त का खाना नहीं खाता, सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ये जो बॉडी है, मेरा जो जिस्म है वो कमज़ोर हो रहा है, लागिर हो रहा है। ऐसी सोच अगर हमारी हो, हमसे इतना ज़्यादा मुतालबा तो नहीं किया जाता कि हम एक मर्तबा का खाना छोड़ दें और पड़ोसी को दें, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ पकाते हैं तो उसका शोरबा ही ज़्यादा बना दें। और ऐसे लोगों को ढूंढें जो माल के एतबार से न ऊपर के लेवल के थे न बिल्कुल गरीब के। जो ऊपर लेवल का तबका है उनके पास तो है, जो गरीब है, जिनके बारे में सब जानते हैं कि ये गरीब है, उनकी लोग मदद भी अच्छी खासी करते हैं। लेकिन ये जो मीडियम क्लास है, जिनके छोटे मोटे कारोबार थे, जो लोग रोजाना कुछ कमाकर खाते पीते थे, उनके कारोबार सब चौपट हो गए। उन लोगों का ख्याल करें, जिनके कारोबार बंद हो गए, उनको जरा सपोर्ट देकर खड़े करने की कोशिश करें, इस तरीके से उनकी मदद करें। बहरहाल पूरी बात का खुलासा ये कि जितनी ज़रूरत है उतनी रोजी रोटी का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले लिया है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा खिलाफी कभी नहीं करते हैं। अब जो मारा मारी है और परेशानी है वो सहूलत के हासिल करने में परेशानियां हैं, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना वादा पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसी का एहसान है, उसमें से हम भी देने वाले बने और अपनी खुशनसीबी समझे कि अल्लाह ने मेरा हाथ इस्तेमाल किया। तीसरी बात, अपने आसपास का जायजा लें। कोई कमज़ोर नहीं कमा सकते, ऐसे लोग हो तो उनकी मदद करने वाले बने। और आखिरी बात कि रोज़ी चाहे थोड़ी हो लेकिन हलाल की हो, इसकी फिक्र करें। हुजूर ने फरमाया कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो हलाल हराम की कोई परवाह नहीं करेंगे, हलाल से आवे तो भी और हराम से आवे तो भी, जिधर से आवे ले लेंगे। हम उनमें से न बने। हलाल खाएंगे, हलाल पेट में जाएगा, उसके असरात अच्छे होंगे, और अगर हराम पेट में जाएगा तो उसके असरात भी बुरे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की ज़रूरतों को अपने खजाने गैब से पूरा फरमाए।